इंडिया में सेक्सुअल हरासमेंट का केसेस के बारे में बहुत कम ही सुनने को मिलता है। और इसका वजह ये नहीं है कि वर्क प्लेस में सेक्सुअल हरासमेंट है नहीं। इसका मेजर रीज़न है कि कोई इसको लेके बाहर नहीं आना चाहता, बिकॉज ज़्यादातर समय में या तो कंपनी कोशिश करते हैं कि इस बात को दबा दे, या फिर जो विक्टिम है, जो एम्प्लॉय है, उनके ऊपर इतना प्रेशर बना रहते हैं कि दे नेवर टेक द करेज टू टेक द नेसेसरी यू नो लीगल recourse. Be that as it may, uh, the sexual harassment of women at workplace 2013 इसीलिए इनैक्ट किया गया है कि इस तरह के इंसिडेंट से एम्प्लॉयज़ को जस्टिस मिले, उनके कुछ अधिकार है। और मैं वही अधिकारों को आपको थोड़ा सा सूचित करना चाहता हूँ। फर्स्ट अधिकार आपका ये है कि हर एक कंपनी में जहाँ पे वुमेन एम्प्लॉयज़ खास करके है, वहाँ पे एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी होना चाहिए। अगर नहीं है तो वो कंपनी गलत कर रहे हैं। अगर आपके साथ इस तरह के हादसा होते हैं तो आप उस कंपनी के खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। ये कमेटी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इस कमेटी में कौन कौन है ये भी बहुत एक रिलेवेंट है। ऐसा नहीं कि उसमें दो चार एचआर के लड़की को रख दिए और इंटरनल कमेटी बना दिया। ऐसा नहीं है, इसमें एनजीओ का होना पड़ता है, एक दूसरे कंपनी के भी ऑर्डर हो सकते हैं, सीनियरिटी के वजह से वो चेंज होना पड़ता है। बहुत सारे रूल्स है जो कि मान्यता देने पड़ते हैं। अगर इंटरनल कंप्लेंट कमेटी गलत है, देन ये जो भी कोई जो कंप्लेन अगर ये हैंडल करते हैं तो ये सही नहीं माना जाएगा। सेकंड है, जब भी इस तरह के कोई कंप्लेन आए, उसके एक निष्पक्ष जांच होना चाहिए। अगर इंक्वायरी सही से नहीं किया गया है, अगर आपको लगते हैं कि नहीं, दे आर इनटू सम सॉर्ट ऑफ ट्राइंग टू कवर अप द स्टोरी, या फिर trying to threat you with termination, harassing you with the performance and all that, डरने की कोई बात नहीं है। अगर ये लोग कुछ करते भी हैं, उसके लिए भी लीगल रिकोर्स है, आप उनके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं, और आपको जो भी कंपनसेशन है वो पूरा मिलेगा। तो एक निष्पक्ष जांच, सही तरह से जांच बहुत इम्पॉर्टेंट है। और हमेशा इस तरह के केसेस में ज़रूर आप अपने पेपर्स सब सही रखें। आप उस कंपनी से कुछ मांग कर सकते हैं, जैसे या तो दूसरे डिपार्टमेंट में आप ये कह सकते हैं कि हमें ट्रांसफ़र कर दे, या फिर इसकी प्रावधान नहीं है तो आपको 3 महीने आप छुट्टी में जा सकते हैं, और ये पेड लीव होगा। अगर ऐसा है कि कंपनी आपको ऐसे ही भेज दिया, फिर आपको टर्मिनेट कर दिया, अगर ऐसा है, आप उसके खिलाफ ट्राइब्यूनल में जाके लेबर कोर्ट जो है वहाँ पे उनके खिलाफ आप केस दायर कर सकते हैं, और आपको पूरा से पूरा कंपनसेशन जो है वो मिलेगा। कभी भी इस तरह के हादसा के बारे में आपको और जानकारी चाहिए, सही गाइडेंस चाहिए, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ईमेल है। आप किसी भी वक्त मुझे कांटेक्ट करें, व्हाट्सएप में या फिर ईमेल में। मैं ज़रूर आपको सही सलाह या फिर गाइडेंस देने की कोशिश करूँगी। और ये फ्री सर्विस है, इसके लिए कोई चार्जेस वगैरह कुछ नहीं है। आई एम ऑलवेज हैप्पी इफ़ आई कैन हेल्प समवन। Hope this information is helpful. Thank you.